हम सभी लोग नारों के साथ स्वागत करेंगे। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोल रहा है पूरा वेतन लागू करो लागू करो लागू करो पूरा वेतन लागू करो लागू करो लागू करो पूरा वेतन लागू करो लागू करो लागू करो अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ भाई। बाहर से सभी आए लीगल सेल के कार्यकर्ता उन सभी का स्वागत करते हुए मंच पर उनका स्वागत करते हैं कि आए। उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये पकड़िए किसका पूरा वेतन लागू करो लागू करो लागू करो 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे पूरा वेतन लागू करो लागू करो पूरा वेतन लागू करो 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 लागू करो पूरा वेतन लागू करो लागू करो लागू करो मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे भी दिल्ली से चलकर इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए सभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लीगल सेल का धन्यवाद और
हमें यहाँ काफी लंबा समय हो गया है इस धरने को, और कंपनी के जो मालिक हैं वह भी अड़ गए हैं इस बात के लिए कि हम मजदूरों का हक नहीं देंगे। लेकिन उसे पैसे का इस तरीके से घमंड नहीं होना चाहिए। अभी भारतीय संविधान इस देश में लागू है और यहाँ पे भारतीय संविधान के सभी कानून के माध्यम से इस जिस प्रकार तुम्हें पकड़ ले जाना चालू करवाएं। पैसे का नशा है या कुछ नेताओं का नशा है, वो इस तरीके से चलने वाला नहीं है। हम भारतीय संविधान के तहत अपनी मांगे लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें और भी बड़ा जन प्रदर्शन करना पड़े, हमें हमारा हक लेकर ही रहेंगे। 10-15 सालों से हमारा हक खाते खाते क्या अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा? आपकी ये बेईमानी लंबे समय तक नहीं चलने वाली। आज इस धरना प्रदर्शन में इतनी उत्सुकता देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसाफ के लिए हर कोई खड़ा है। अत्याचार अब और नहीं सहेंगे। इस धरना में सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो व्यवस्था में है ना उससे ज्यादा लेंगे ना उससे कम लेंगे। इस बात पर अड़िग हैं, ना कोई समझौता, मात्र इंसाफ। साथियों, इस क्रांति को निरंतर जारी रखने के लिए समाज के सभी संगठन, देश के सभी संगठन, मजदूर सम्मिलित हो रहे हैं और समय समय पर यहां समर्थन दे रहे हैं। साथियों, हमने एक कहानी सुनी थी कि एक मेंढक को गर्म पानी में छोड़ दिया जाता है, हल्के गर्म पानी में, तो उसे लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर एनर्जी है और मैं इसे एडजस्ट कर लूंगा। तो उस गर्म पानी को थोड़ा और गर्म करता है, मेंढक फिर उसे ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि सहन नहीं होता, तो मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो नहीं निकल पाता, क्योंकि एडजस्ट करने में उसने अपनी इतनी एनर्जी खत्म कर दी कि वो बाहर जंप नहीं कर सकता। ये पूंजीपति लोग मजदूरों को इसी तरीके से चाहते हैं कि अपनी स्थिति में ऐसे ही एडजस्ट करते रहें। एक तरफ तो इस सरकार ने इतनी महंगाई पैदा कर दी और दूसरी तरफ इन पूंजीपतियों ने अपनी कंपनियों में मजदूरों को कोल्हू का बैल बना के रखा हुआ है। कहां तक एडजस्ट करें, क्या क्या खर्चे कम करें? घर में जमा पूंजी नहीं होती, अगर घर में बीमारी की समस्या अगर पैदा हो जाती है, उसके खर्च नहीं हो पाते। मजदूरों से जब बात हुई, पता लगता है कि यहाँ पे ईएसआई की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ईपीएफ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बताइए, भारतीय संविधान ने इन लोगों को क्या कहा, और उसके बावजूद भी इसके खिलाफ ये पूंजीपति लोग इस पर काम कर रहे हैं। आखिर इतनी इनकी हौसला कैसे बना? हाँ, वर्तमान में जो सरकार है, कह सकते हैं कि इसके समझौते के साथ ही ये सरकार बनी हुई है। हमें इस सरकार का भी विरोध करना होगा और इन पूंजीपतियों का भी विरोध करना होगा। अब एडजस्ट करने वाली स्थिति नहीं है। 10-15 सालों से यही चल रहा है। यदि कोई एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसके साथ बर्बरता होती है, उसे निकाल दिया जाता है और उसे कंपनी से बेदखल कर दिया जाता है। 5-5, 6-6 हजार रुपए में आज की इस महंगाई में किस तरीके से परिवार को चलाना है, आप समझ सकते हैं।
हर कंपनी में यही स्थिति है। मैं धन्यवाद करता हूं पीपल्स यूथ फ्रंट का कि इन्होंने मजदूरों की आवाज उठाई, उनकी दुख तकलीफ को समझा और भारतीय संविधान के सम्मान के लिए हर व्यक्ति को समानता का अधिकार और उसकी जो हक है उसको मिले, उसके लिए आवाज उठाई। और इस प्रोग्राम को नेतृत्व करते हुए इंजीनियर ललित कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए सभी संगठनों के पदाधिकारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मात्र एक ही बात कहूंगा कि जितना अत्याचार सहोगे उतना अत्याचार होगा, इसलिए समाज के साथ जुड़ो, संगठन के साथ जुड़ो, इसी में हमारी भलाई है, ताकि हम उन बड़े बड़े नेताओं से, उन बड़े बड़े अधिकारियों से जो अपने आप को कंपनियों के मालिक बनकर बैठे हैं, हमारे मेहनत और मजदूरी को की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं, एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूर जो हैं वो उसी हालत में हैं पिछले 10 सालों से, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो अपनी वाणी को यही विराम करते हुए मैं धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय मजदूर। साथियों, आज इस धरने का 19वां दिन है और 19 दिनों से लगातार हम और हमारे साथी, हमारे संगठन के साथी और हमारे मजदूर भाई यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू किया है और जो जियो जारी किया है, उस जियो के अनुसार हमारे मजदूरों को उस अनुपात में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है, उनकी मेहनत नहीं मिल पा रही है। आज भी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये हमारे मजदूरों को मिल रहे हैं। तो उसके लिए पीपल यूथ फ्रंट ने यहाँ से ये जिम्मेदारी उठाई कि अब हम यहाँ काम करने वाले मजदूरों को 5-5 और 6-6 हज़ार में काम करने नहीं देंगे। जो भी मजदूर काम करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पूरा वेतन दिया जाएगा। और ये मांग हमने कई कंपनियों पे धरना प्रदर्शन शुरू करके और कई सारी कंपनियों पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू कराकर हमने इसमें बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और यहाँ भी हम लगातार बने हुए हैं और यहाँ से भी तभी हटेंगे जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हो जाएगा और हमारे मजदूरों को पूरी मेहनत मिलेगी। तो साथियों, आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश से पीपल यूथ फ्रंट और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की टीम हमारे बीच में, हमारे इन जो 19 दिनों से हमारे मजदूर यहाँ पर बैठे हैं उनको समर्थन करने के लिए आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारे धरने प्रदर्शन की गूंज, देखिए हम पहले भी कह रहे थे कि हमारे धरने प्रदर्शन की गूंज सिर्फ यहाँ लाठेरदेवा हुन गांव तक नहीं है, नहीं, ये लड़ाई सिर्फ इस लाठेरदेवा गांव के हैं। और ये तो एक जगह है, ये जगह निश्चित हो चुकी है कि इस जगह से क्रांति होनी है और ये ऐतिहासिक भूमि बन चुकी है कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आने को तैयार हैं और दिन रात हमें फोन करें। और जिस कड़ी में दिल्ली प्रदेश से चलकर हमारे बीच में हमारे बहुत सारे साथी आए हैं प्रदर्शन में हमें समर्थन करने, बिजनौर से भी हमारे साथी आए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत और आभार प्रकट करते हैं। वो पूर्व में मूल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में उन्होंने लगभग 35 से ज्यादा किताबें वो छाप चुके हैं अपने समाज के ऊपर और अच्छे लेखक भी हैं। तो वह बीच में है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एडवोकेट मोनिका जी जो महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली से चलकर हमारे बीच में है, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय उपाध्यक्ष है, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एडवोकेट जागृति किशोर जी जो दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं और उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी जो मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। प्रसाद किशोर जी मूल निवासी संघ से देश के मजदूरों की लड़ाई